इतिहास में कई राजा हुए, लेकिन सिर्फ एक ऐसा था जिसने जीत के बाद खुद को हारा हुआ महसूस किया। उसका नाम था सम्राट अशोक। 273 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य अपने शिखर पर था। सम्राट बिंदुसार का पुत्र अशोक। लेकिन ये कोई शांत राजकुमार नहीं था। सत्ता पाने के लिए उसने रिश्तों को कुचला और खून से रास्ता बनाया। इतिहास उसे कहता है चंड अशोक। सिंहासन मिलते ही अशोक की नजर पड़ी भारत के आखिरी स्वतंत्र राज्य पर, कलिंग। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह अहंकार की टक्कर थी। 261 ईसा पूर्व हजारों हाथी, लाखों सैनिक और मौत का तांडव। कलिंग की जमीन खून से लाल हो गई। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1.5 लाख कैद कर लिए गए। अशोक जीत गया, लेकिन वो जीत अशोक के लिए सबसे बड़ी हार बन गई। उसने देखा लाशों के ढेर, रोते बच्चे, टूटी हुई जिंदगियां। और तभी इतिहास का सबसे बड़ा सवाल उसके दिल में उठा। अगर यही जीत है तो हार क्या होती है? यहीं चंड अशोक मर गया और जन्म हुआ धर्माशोक का। अशोक ने तलवार छोड़ दी, युद्ध त्याग दिया और अपनाया बुद्ध का धम्म। धम्म मतलब करुणा, सहनशीलता और इंसानियत। अशोक ने पत्थरों पर अपने विचार खुदवाए ताकि राजा नहीं, प्रजा बोले। अस्पताल बने, जानवरों के लिए भी। कुएं खुदे, सड़कें बनी। राजा पहली बार सेवक बना। अशोक का संदेश भारत तक सीमित नहीं रहा। श्रीलंका, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और सारनाथ में खड़ा हुआ वो स्तंभ जिसका चक्र आज भी भारत के झंडे में घूमता है, अशोक चक्र। 232 ईसा पूर्व अशोक चला गया, लेकिन वो मरा नहीं, क्योंकि साम्राज्य मिट जाते हैं, राजा भुला दिए जाते हैं, लेकिन जो इंसान खुद को बदल ले वो इतिहास बन जाता है। अगर एक हिंसक सम्राट करुणा का प्रतीक बन सकता है तो इंसान क्यों नहीं? यही सवाल सम्राट अशोक आज भी हमसे पूछता है, क्योंकि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को बदलने में होती है।